बाय 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवरात पर बिखरी सब तस्वीरें तेरी। बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। हमारी आज की ये तकरीर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हल्फ वफादारी की तकरीर होगी, जिसमें हमारे वो साथी जो कि यंग जर्नलिस्ट फोरम के तहत मुंतखब किए गए हल्फ उठाएंगे। इसके बाद फॉर्मल प्रोग्राम पेश किया जाएगा और आखिर में आप महजूर हो सकेंगे प्रोग्राम के उस हिस्से से जो कि हमारे साथियों ने नहायत काविशों के साथ आपके लिए तैयार किया, जो कि खाको
गानों और कव्वाली पर मुश्तमिल है। काश ऐसा हो कि अपनी दोस्ती कायम रहे, रोज हम मिलते रहें और तश्नगी कायम रहे। हूँ या नहीं हूँ ये आपको छोड़ देता हूँ। जिस तरह गाड़ी चलाई जाती है, अदारे चलाए जाते हैं, मुल्क भी चल रहा है और इस चल चलाव के मामले में बाज़ औक़ात कोई नाखुशगवार किस्म के इक़दाम भी उठाने पड़ते हैं, तो उससे हमारी जो इज़्ज़त सादात है वो भी जाती रहती है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जो कुछ भी हम करते हैं अपनी दानिश में अदारे और आप ही की भलाई के लिए होता है। असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए। कहा जो उसने मेरे हाथ पांव दाब तो दे। खालिद कह रहा है कि तकरीर लंबी करूं, लेकिन मुझे तकरीर इस वक्त कोई भी नींद नहीं आ रही। सवाल इसके कि मैं दिल लगा के उन सबका शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने ये फंक्शन अरेंज किया, और पिछली दफ़ा भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत फंक्शन अरेंज किया था। मियां नासिर, खालिद बिन सईद, खालिद आफ्ताब, जफर और बाकी बहुत सारे जितने भी हैं, ये सारे हमारे डिपार्टमेंट की रौनक है। और मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट में जो कुछ भी है, जितना भी है, वो इन्हीं के दम से है। और एक ऐसे एक शेर है कि शेख मकसद है कि इमारत कर जिसकी सनत है रूह इंसानी। खालिद की बात जो है उसको पूरा नहीं किया जा सकेगा। ये हाथों में सिर्फ कलम ही नहीं रखते, बल्कि ये हाथ दुश्मनों के हाथ काटने के लिए करते। जनाब डॉक्टर शफीक साहब और जनाब मजीद गिल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूँकि ये हमारा फॉर्मल हिस्सा सेशन जो ख़त्म हो रहा है, मैं हमारा ग्रामी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ, हमें कुछ देख की सेटिंग चेंज करनी है। थैंक यू वेरी मच। तरतीब दिया है, इसके लिए हमने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन शायद इसके लिए हमें वक्त बहुत कम मिला है। अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाएं तो बराए मेहरबानी हमें माफ़ कर दीजिए। तशरीफ लाते हैं मुगल आजम। ये पुत्रों से होशियार, जिले परेशानी, दरोगे बयानी, खबरे मस्तानी, शहनशाह सल्तनत अकबर आजम तशरीफ ला रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं आए? कोई फरियादी हो तो उसे पेश किया जाए। सलाम हजूर मेरे सारे मुर्गी खाने की मुर्गियां आप पर कुर्बान, हजूर मेरी सारी मज्जा आप पर कुर्बान, हजूर मेरे सारे बैल आप पर कुर्बान, हजूर मेरा कीमती ब्रायलर आप पर कुर्बान। कौन सा कीमती ब्रायलर? हजूर बड़ा पढ़ा लिखा ब्रायलर है जनाब, एमए सहाफत कर रहा है दुबला पतला जिया, लेकिन मैंने उन्हें खरीद लिया था। मैंने का खरीद के मोटा ताजा करके फिर उन्हें दाखिला दिला दूंगा, पर मेरा जुल्म हो गया, जुल्म हो गया मेरे नाम। उसे हमारे आज के मीनों में शामिल किया जाए। नहीं वाला वो तो कुछ चोरी करके ले गया ब्रायलर। हजूर वाला मेरी चोरी होगी, बहुत जुल्म होया मेरा वाला, तो इंसाफ करो। आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, और कुछ चीजें चोरी हुई तो उसका पेश किया जाए। हजूर वाला बहुत कुछ चोरी हुआ, हजूर वाला ने कमा लिए थे 20,000 रुपए की पूरी मच ले आया था, ले गया। हजूर वाला मेरा फैसला पाती चूजा भी ले गया।
काले से एक बकरा लेना था दाढ़ी वाला वो भी ले और हजूर सबसे बड़ा जुल्म तय हुआ हजूर वाला वो मेरा अंग्रेजी बाजरा भी लेगा मेरे नाम इंसाफ करा जाए हजूर सारी उम्र साले बाल बच्चा खा के दुआवा देवांगा आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। हजूर वाला बहुत जल्द इंसाफ करा जाए हजूर नहीं तो वजीर आजम को पेश किया जाए और उन्हें हुक्म दिया जाए कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हजूर के बाल बच्चों को सलामत रखे। वजीर खुराक और वजीर कानून किधर है? कानून का वजीर तो आपके सामने हाजिर है और खुराक का वजीर कपड़े बदलने गया हुआ है। ठीक है, आज को कोई अहम मसला हो तो बयान किया जाए। हजूर वजारत की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। हाँ हाँ कहो। हजूर वाला पूरी सल्तनत के शायरों ने हड़ताल कर दी है हजूर वाला और मुतालबा किया है कि तार तरीन कमालवी को शायरी की धज्जियां बघेरने से रोका जाए वरना वो आपकी शान में कसीदे लिखना बंद कर देंगे हजूर वाला। उनकी ये मजाल, ये 77 तरीन कमालवी कौन है? हजूर वाला ये बहुत खतरनाक शायर है, शायरी में भूली कर जाता है हजूर वाला। लोग इसकी गजल का नाम सुनकर डर जाते हैं और हजूर वाला ये शोबे इब्लागियत के लिए एक मसला बना हुआ है। क्यों ना उसे शोभा इब्लागियत की दीवार में छुपा दिया जाए। ठीक है, उसे शायरियत को अपना जंगढोल के हवाले कर दिया जाए, वो उसे शायरी के काबिल ही नहीं छोड़ेगा। वजीर खुराक कोई आज का अहम मसला हो तो बयान किया जाए। हजूर साडे मुल्क च कैद पैदा फसलें तो बहुत अच्छी हुई हैं। वो एक बंदा रोटियां का दुश्मन हो गया ओदा नाम नदीम इकबाल रामे आ और पहला पिता इत्थे उमर रेलवे कैंपस दी सारी गड्डी खराब करके ना तो हुण चला गया उमर हाल सारी रोटियां मुका और नहीं सुनाओगे? गला खराब है आपका। दरबान हमारा बेटा शेहू कहाँ है, उसे पेश किया जाए। अब हम आराम के मूड हैं। शेखू जी हजूर वाला, जब से तुमने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तुम नजर दिखाने से गए। हजूर वाला यूनिवर्सिटी में मसरूफियात ही इतनी है। अपनी मसरूफियात का कुछ हाल हमें भी सुनाओ। हजूर वाला यूनिवर्सिटी में वैसे हमारे जैसे शराबों के लिए भूंडी के अलावा और क्या मसरूफियत हो सकती है, लेकिन मैं तो शहजादा हूँ, लेकिन मुझसे बड़े बड़े भूंड यानी कि मुझसे भी बड़ी बड़ी चीजें आई हुई हैं। चीजा आई सानू भी दस पुत जी। चाचा जी दसना है उन्हें दसना है। चाचा जी एक चीज से साड़ी जी यूनिवर्सिटी च आई हुई है वो हैगी
शाही सलीम जेड़े के डस्के तो आए ने उन्होंने इको ही काम है जेड़े वेले देखो जिस वक्त देखो कहते ने मैनू भुख लगी है मैनू रोटी दो मैनू मुकान भुख लगा रोटी भी नहीं लगे मैनू भुख लगी रोटी दो बेटा जी अपना ही भरावा वो कोई और दस पुत जी अच्छा चाचा जी मैं दसना एक चीज बर्गर फैमिली तो आई है वो नैयर बाजवा है उन्होंने घर बड़ा अजीब ही सिस्टम है कि वो शामी कबाब एक लेके आते ने सब दे गए प्लीज आप लें प्लीज आप लें प्लीज आप लें आखिर में सब कहते हैं मैं तो डाइट पे हूँ सॉरी आई एम ऑन डाइट उसके बाद शामी कबाब दोबारा रेडी वाले को वापस कर आते हैं अरे ऐसा हो गया वो कोई और दस पुत जी चाचा जी अबा जी बेटा जी हूं मैं दसना जी एक चीज हैगी जी जेड़ी के आई हुई है पत्तू कितो जी चौधरी अकरम साहब जी उन्होंने एक दिन मैडम शहनाज नु किया मैडम शहनाज हमें अंग्रेजी उर्दू में पढ़ाए उस दिन के बाद मैडम डिपार्टमेंट में नजर नहीं है अब मैं आपको अपने दोस्तों के बारे में बताऊं और दोस्तों के बारे में बताओ एक दोस्त तो आपने मेरा देखा होगा नसरुल्लाह बाबर जी बेटा जी वो जनाब आपने वो डंटोनी के स्टार में देखा होगा बोर्ड के पीछे से आगे कहता है बेटा जी नूरजहां और अनारकली से आपका इश्क फ्लॉप होने के बाद आपने कोई और इश्क किया जी अब्बा जी बिल्लो सुदैन से नहीं बेटा उसे हम तुम्हारी सिल्वर जुबली मां बनाने का हद कर चुके हैं नहीं अब्बा जी और अभी ना कहने जिवे ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੌਸਮ ਚਾਰ ਆਏ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਰੋਂ ਮੌਸਮ ਬੜੇ ਗਜਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਗਰਜ ਚਮਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਵਾ ਆ ਜਾ सुनवाएंगे हमारे एक डॉक्टर साहब से मिलेंगे वो नफ्सियाती डॉक्टर हैं और अगर बाद में भी आप में से कोई नफ्सियाती मरीज उन्हें चेकअप कराना चाहता हो तो यू आर वेलकम। फिलहाल हम अपने साइकोलॉजिकल क्लिनिक का इफ्तिताह करते हैं तो तशरीफ लाते हैं साइकोलॉजिकल क्लिनिक के डॉक्टर साहब। मरीज को हाजिर किया जाएगा कहाँ मरीज प्लीज बेहोश हो गए डॉक्टर साहब ये बेहोश हो गया घबराने की कोई बात नहीं है इसे देखेंगे हो क्या गया इसे ये सुबह तक बिल्कुल ठीक था हाँ बिल्कुल वापस भेज दो बुजुर्गों बाहर आ जाओ डॉक्टर ये बिल्कुल बेहोश है घबराने की कोई बात नहीं है ठीक हो गया मैंने हुआ क्या है ये सुबह तक बिल्कुल ठीक था यूनिवर्सिटी बिल्कुल ठीक गया पहला इसने वाजिद साहब का पीरियड पढ़ा थोड़ी सी मसली आई गई लेकिन उसके बाद फिर तबीयत संभल गई उसके बाद प्राचा साहब का पीरियड पढ़ा थोड़ा सा क्या आया लेकिन उसके बाद फिर इसे एक दो गोलियां ली ठीक हो गया लेकिन यकदम जब 12 बजने वाले थे उस वक्त ये यकदम बेहोश हो गया क्यों 12 बजे क्या होना था और तो कोई खास बात नहीं लेकिन वो शबीर साहब का टेस्ट था उसके बाद अच्छा दोबारा चेक करना पड़ेगा
जी डॉक्टर घबराने की कोई बात नहीं है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसे खास तौर पे आप ऐसा करेंगे कि शबीर साहब के टेस्टों से परहेज करवाएं और हो सके तो वाजिद साहब की असाइनमेंटों से भी बचाएं। बस इंशाल्लाह ये इम्तिहानों तक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हुआ जिसको डॉक्टर साहब के सुनना खाते लेना को जाकर मुक्का गाने कर रहे पता नहीं कुछ ठीक गया ये काम देखो क्या सी गई जेडी गाल करो कुटी ख्याल करें भी ऐसे मरीज ना लग रहे ये हॉरर फिल्मों से आया है, ये नरवा तो है आया नहीं कटिया। डॉक्टर तो बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। ऐसा करें आप कि इनको 7 मुतवातर दिन शोभा इब्लागियात के लेक्चरर वाजिद खान साहब उनके पीरियड पढ़वाएं। इंशाल्लाह इसके दोनों कान खुल जाएंगे, को सुनना लगा जाएगा। ले जाए आप इसे। नेक्स्ट ये क्या है डॉक्टर साहब ये सही बहुत बड़ी फैमिली का बंदा है सही। हाँ जी वो जी एक और बात भी है इन्हों की फैमिली में बड़े बड़े MNA MPA पैदा हुए हैं, सारे स्मगलिंग करते हैं। झूठे खानदान के हैं जी हाँ आप ही के भाई हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है जी कि ये चुप है